अगला करने जाते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन, अगर हम लोग सॉल्यूशन को लिखते हैं, अगर हम लोग सॉल्यूशन को ऐसे लिखते हैं, सॉल्यूशन कितने टाइप के थे, तो सॉल्यूशन जो था, एक हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे जिसको हम लोग ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। दूसरा हम लोग बोल रहे थे सस्पेंशन सॉल्यूशन। और तीसरा लेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ये सस्पेंशन ये हो गया, कोलाइडल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग। हाँ, ये इसका सॉल्यूशन का लास्ट होगा अभी, आगे चलते हैं। सस्पेंशन सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टीज दे रखा है, ठीक है ना, जो प्रॉपर्टीज दे रखा, क्या क्या प्रॉपर्टीज दे रखा वो लिखता हूं मैं। सोल्यूट इज लार्जर, सोल्यूट इज नॉट विजिबल बाय नेक्ड आई। सोल्यूट जो है ना, अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो दिखेगा नहीं। कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से। पहले सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है मिल्क। मिल्क में क्या क्या होता है, ये मिल्क में वाटर होता है, फैट होता है, प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना, प्रोटीन होते हैं, मगर ये इस तरह से मिक्स होते हैं सब एक दूसरे से कि हम लोग आसानी से किसी को कंपोनेंट को अलग नहीं दिख सकते। जैसे कि दूध को देख के ही नहीं बता सकते देखो ये फैट है, ये देखो ये प्रोटीन है, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। सब इस तरह से यूनिफॉर्मली सॉल्युबल होते हैं। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, जैसे ये मिल्क है, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जैसे एलवाई क्या था, एलवाई भी हेट्रोजीनियस, होमोजेनियस नहीं है, देखने में लगता है वो होमोजीनियस है, लेकिन वो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये याद रखना है। एलवाई इज़ हेट्रोजीनियस। मिल्क जो है ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस का समझ में आ रही बात, ठीक है, कंसंट्रेशन अलग अलग होती है। मिल्क इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसे दिखने में तो लगता है मिल्क जो है, देखने में लगता है होमोजीनियस है, देखने में लगता है कि होमोजीनियस मिक्सचर है, मगर ये हेट्रो है। हेट्रो मतलब अलग अलग है कंपोनेंट। जैसे फैट का साइज़ अलग है, प्रोटीन का साइज़ अलग है, ठीक। आगे चलो, हम लोग कितनी बात बता रहे हैं, क्या बता रहे थे कि जो मिल्क है ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। ये हमें, इसके जो सोल्यूट है वो हमें दिखेगा नहीं, हमें ऐसे देखना चाहेंगे तो दिखेगा नहीं, कोलाइडल सॉल्यूशन है, लेकिन ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। देखने में लगता है होमोजीनियस, मगर ये होमोजीनियस है नहीं, ये हेट्रोजीनियस है। इसी तरह से एल्वाइज अभी हमने बताया था, एल्वाइज ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ये, ठीक है ना, ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ये आ चुका है। मिल्क इज होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, कोलाइडल, और इस तरह के कई सारे चॉइस दे देते हैं। तो ये आ चुका मिल्क के बारे में, ठीक है। मिक्सचर के हिसाब से ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये सब पार्टिकल होते हैं। तो क्या बताया, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसके जो सोल्यूट है अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो दिखेगा नहीं, लेकिन जब लाइट पास करेंगे तो लाइट में ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट करता है। इट स्कैटर्ड द लाइट को ये स्कैटर करता है, यानी कि जब इस पर लाइट इसमें डालते हैं तो लाइट उस पर पड़ता है और चमक चमक के निकलता है लाइट। इसको हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? टिंडल इफेक्ट। यही मेन चीज़ बताने के लिए बता रहे हैं।
टिंडल इफेक्ट क्या समझ में आया? कोलाइडल सोल्यूशन से जब लाइट को पास करेंगे तो वो लाइट स्कैटर करता है और उसको हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट और कहाँ कहाँ होता है वो मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये हमारा घर है, मैं सफाई कर रहा हूँ और इस कोने से ये सूरज की रोशनी आ रही है, तो अभी चमकेगा, धूल मिट्टी इसमें चमकेगा, दिखेगा। वो जो चमकता है डस्ट पार्टिकल, उसे ही कहते हैं हम लोग टिंडल इफेक्ट। लाइट पड़ते हैं तो रिफ्लेक्ट होता है, स्कैटर करता है, वो चमकता रहता है, उसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। मिल्क सोल्यूशन या कोलाइडल सोल्यूशन जो भी होगा वो टिंडल इफेक्ट करता है, यही इसका यूनिक फीचर है, ठीक है ना। ट्रू सोल्यूशन नहीं करता, सस्पेंशन सोल्यूशन तो जाने नहीं देता, लाइट को रोक लेता है, लेकिन ये स्कैटर करता है, चमकता है, ये इसे कहते हैं हम लोग टिंडल इफेक्ट। कहाँ कहाँ पे टिंडल इफेक्ट होता है बताया, मिल्क से पास करेगा टिंडल इफेक्ट होगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट पार्टिकल, वहाँ पे टिंडल इफेक्ट होता है। और एक दे रखा है मिस्ट, कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट हैव ड्रॉपलेट ऑफ वाटर कॉल मिस्ट। क्या समझ में आया? एंड देयर इज ऑल्सो अ कर्स टिंडल इफेक्ट। क्या होता है, जहाँ बहुत सारे जंगल होते हैं, झाड़ियाँ होती है, वहाँ से सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती क्योंकि वो पूरी झाड़ी होती है, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है कि जैसे सुबह शाम में देखेंगे तो वहाँ पे ड्रॉपलेट्स बनते हैं, जैसे शबनम बनते हैं ना, तो वो ड्रॉपलेट्स बनते हैं। जब लाइट उसे पास कराते हैं ड्रॉपलेट से, वो जहाँ पे बहुत सारे जंगल झाड़ी एक साथ होते हैं, तो वो भी चमकते हैं। लाइट के वाटर ड्रॉपलेट भी लाइट को वो स्कैटर कराता है, तो उसे हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग इफेक्ट ऑफ लाइट। लेकिन वो बता मिस्ट का मतलब होता है ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड मिस्ट। तो मिस्ट से भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, यानी टिंडल इफेक्ट होता है। और एक कंपाउंड दे रखा है एनसीईआरटी में, स्पेशली मैं लिखने जा रहा हूँ, इसे समझ में आ गया? कोलाइडल सोल्यूशन, नंगे आँख सोल्यूट तो दिखता नहीं है, ऐसे आँख से दिखेगा तो दिखेगा नहीं, लेकिन लाइट को, ठीक है, स्कैटर इनमें से कौन सा टिंडल इफेक्ट नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग does not observe Tyndall effect? एक मिल्क, मिल्क है डस्ट पार्टिकल in air when light passes through it. When light passes through it. तीसरा दे रखा है कॉपर सल्फेट, और डी दे रखा कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। कहाँ पे टिंडल इफेक्ट नहीं होता? कॉपर सल्फेट में। समझ में आया कुछ? कॉपर सल्फेट, अभी हमने कॉपर सल्फेट का डिस्कस नहीं किया था। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है ना, वो ट्रू सॉल्यूशन होता है। क्या मतलब? अगर ट्रू सॉल्यूशन का मतलब होगा लाइट जब पास करेंगे ना, वो लाइट सीधा निकल जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा। ट्रू सॉल्यूशन में लाइट को रुकता नहीं है। जैसे आपने इंजेक्शन लिया है, इंजेक्शन देखा तो होगा, उसके जो है ना बोलते हैं कि इंजेक्शन लो, इससे बहुत आराम मिलेगा, लेकिन वो जो इंजेक्शन एक लिक्विड होता है, उसके अंदर कई सारे लिक्विड्स मिलाए गए होते हैं और वो अलग अलग उनका फंक्शन होता है, इफेक्ट होता है बॉडी में जाने के बाद। वो हम लोग इंजेक्शन के कई सारे
उसमें कंपोनेंट होता है लिक्विड के, जब हमारे बॉडी में जाते हैं तो उसका अलग अलग इफेक्ट होता है। लेकिन उस लिक्विड में जो 3-4 तरह के जो कंपोनेंट होते हैं इंजेक्शन के अंदर, वो दिखता नहीं है। और कितना छोटा होता है उसके सॉल्यूट का पार्टिकल कि इंजेक्शन का जो निडल होता है, निडल तो देखा होगा, यहाँ इंजेक्ट करते हैं और दबा देते हैं, सब चला जाता है। तो इंजेक्शन का निडल का जो होल है उससे वो आराम से पास होकर बॉडी में चला जाता है। कितनी बात समझ में? तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। इतना स्मॉल साइज होता है कि वो लाइट को रोक नहीं पाता है। कॉपर सल्फेट बहुत छोटा दिखा रखा है, ये टिंडल इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। बाकी ये तीनों करते हैं, मिल्क भी करता है, डस्ट पार्टिकल भी करता है, और फॉरेस्ट का कनॉपी भी है, ये भी करता है। नोट कर लिए। आगे हम लोग अगला टॉपिक कर रहे हैं हम लोग, क्या है वो बता रहे हैं। आगे दे रखा है ये सॉल्यूशन में जो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है, इसको अगर सेपरेट करना चाहेंगे तो फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं होता। यहाँ प्रॉपर्टीज लिख रहा था ना, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में दे रखा था कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट के पार्टिकल है वो फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं होता। उसको सेपरेट करने के लिए एक अलग मेथड है, नाम है उसका सेंट्रीफ्यूगेशन। आता जाता कुछ नहीं, जो नाम पढ़ लिया वो बोल लिया, ठीक है ना। सॉल्यूट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, क्या बताया था? सॉल्यूट ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन इज separated by centrifugation मेथड। ये मेथड भी याद कर लेना, क्योंकि ये कुछ भी पूछे जा सकते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन किस मेथड से सेपरेट होता है, ठीक है ना। जैसे ट्रू सॉल्यूशन को सेपरेट तो कर ही नहीं सकते, कोई भी मेथड से ट्रू सॉल्यूशन सेपरेट नहीं होता। सस्पेंशन सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट है वो फिल्ट्रेशन से सेपरेट होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन फिल्ट्रेशन से नहीं होता, उसके लिए सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड चाहिए। कितनी बात समझ में आई? आगे चले। कोलाइडल सॉल्यूशन में एक चीज़ और दे रखा है, कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है ना। एक होता सॉल्यूट और एक होता सॉल्वेंट, ठीक है ना। ये तो जानते हैं ना, सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट को बोलते हैं हम लोग डिस्पर्स्ड फेज। सॉल्यूट को कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेज बोलते हैं, और सॉल्वेंट को बोलते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम, ठीक है ना। कितनी बात समझ में? ये अलग से, जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट को डिस्पर्स फेज से नाम से जानते हैं और सॉल्वेंट को डिस्पर्सिंग मीडियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे दे रखा है यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन के कुछ एग्जाम्पल्स, ये लिखा के फिर छोड़ूंगा क्योंकि इंडो इस्लामी का क्लास होगा। पहले मैं ये बता दूँ पहले, ठीक है ना। एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारा डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। क्या दे रखा है ये हमारा
डिस्पर्सिंग मीडियम लेते हैं गैस, जो एनसीईआरटी में दे रखा उसके हिसाब से लिख दे रहा हूँ। लिक्विड मिला रहे हैं, लिक्विड क्या है ये, डिस्पर्स फेज है ये, यानी इसे ये किसकी जगह पे आता है, सॉल्यूट की जगह पे, और ये है सॉल्वेंट। लिक्विड मिला रहे हैं गैस में, जो सॉल्यूशन बन के आएगा उसका नाम है एरोसोल, एरोसोल बोलते हैं उसे। एग्जाम्पल है फॉग, क्लाउड, मिस्ट। ठीक है, दूसरा दे रखा गैस में मिलाते हैं सॉलिड, गैस में मिलाएंगे सॉलिड, इसको भी बोलते हैं एरोसोल। सॉलिड गैस में मिलाएंगे डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, स्मोक चाहे वो गाड़ी से निकले या धुआं सिगरेट से निकले, स्मोक तो स्मोक होता है। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं डिस्पर्सिव मीडियम, जैसे गैस लिया था दो ही दिया है, अब लेते हैं हम लोग लिक्विड, डिस्पर्सिव मीडियम लिक्विड ले लेते हैं। ठीक है, गैस मिला रहे हैं इसमें, गैस मिलाएं किस में, लिक्विड में, तो ये जो हमारा बनेगा सॉल्यूशन का नाम होगा फोम, गैस इन लिक्विड फोम। शेविंग क्रीम, ये एग्जाम्पल दे रखा गैस इन लिक्विड का। लिक्विड इन लिक्विड मिलाते हैं, लिक्विड को लिक्विड में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इमल्शन आता है इसका। ठीक है, इमल्शन जैसे होता है, अच्छा चलो है, मैं समझा नहीं, अच्छा फेस क्रीम, इसका एग्जाम्पल याद नहीं है ज़्यादा। ठीक है ना, तुम्हारा फेयर एंड लवली निकालेगा जब सेंटर में आएगा ना कि फेयर एंड लवली, तो बताओ कौन सा किस तरह का सॉल्यूशन है, तो नाम ढूंढते रह जाओगे, उसमें पकड़ में नहीं आएगा कि फेयर एंड लवली किस तरह का सॉल्यूशन है, फोम है या फिर जेल है या फिर एरोसोल है या इमल्शन है, ढूंढते रह जाओगे उसे। आगे चले हम लोग, तो लिक्विड लिक्विड में मिलाया, सॉलिड मिलाते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये सोल, इसको बोलते हैं सोल। और ये दे रखा मड दे रखा है इसमें, और क्या दे रखा है ये, और भी दे रखा है, ये देख लेना बुक में से थोड़े से। आगे चले हम लोग, अब हम लोग सॉलिड में मिलाएंगे, सॉलिड जो है ना डिस्पर्स मीडियम को लिख ले, सॉलिड है, गैस को मिलाते हैं सॉलिड में। ठीक है, गैस इन सॉलिड क्या बनेगा, ये हाँ फोम है ये, और ये ही इसका एग्जाम्पल में स्पंज आता है, स्पंज है, और इस तरह के बहुत सारे चीज़ें हैं। इसी तरह से यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सॉलिड मिलाते, सॉलिड में मिलाएंगे लिक्विड। ठीक है, तो ये जेल बनेगा, ये जेल। और कौन कौन सा है, ये चीज़ है, बटर है, और क्या है, जेली भी है, हाँ जेली, कितनी बात समझ में। और एक दे रखा है सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, ये भी सॉलिड एरोसोल, सॉलिड एरोसोल है, या सॉलिड सोल बोलते हैं इसको। और इसका जो एग्जाम्पल दे रखा है, और जेम स्टोन दे रखा है, जेम स्टोन, कलर्ड जेम स्टोन्स, और फिर ग्लास, कलर ग्लास भी दे रखा है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये जो चार्ट है इसे याद कर लेना, कुछ भी पूछ सकता है इस चार्ट में क्या क्या है, पहले एक बार समझ लो। और एक तरीका मैं बताता हूँ थोड़ा जल्दी से याद करने का।
सोल जो है ना, ये टोटल 9 बनाया हमने, सॉरी 8 बनाया है, 3 लिक्विड 3 सॉलिड 2 गैस का 8 बनाया, जिसमें 4 सोल है। देखो गैस वाला, लिक्विड इन गैस एरोसोल, सॉलिड इन गैस एरोसोल, और ये गैस इन सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड इन लिक्विड सोल, और फिर ये सॉलिड इन सॉलिड सॉलिड सोल। तो 4 सोल है इसमें। अब बचे 4, इसमें 2 फोम है, एक है गैस इन लिक्विड फोम, सॉलिड इन लिक्विड, कहाँ गया सॉलिड इन लिक्विड, नहीं यहाँ पे गैस इन सॉलिड फोम, गैस इन लिक्विड फोम, गैस इन सॉलिड फोम, 2 तो फोम हो गया, ठीक है। तो 6 हो गए, एक बचा जेल, ठीक है। जेल किस में दे रखा है, ये हम लोगों ने लिक्विड इन सॉलिड जेल है, और एक इमल्शन है, लिक्विड इन लिक्विड इमल्शन। तो ये इमल्शन जेल फोम, ठीक है, इमल्शन फोम जेल सोल, ये 4 नाम है, ठीक है ना। और ऐसे 8 को कवर करता है। इससे एग्जाम्पल, ये बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है। तो मिल्क बताओ कौन किस तरह का सोल्यूशन है, कोलाइडल सोल्यूशन है, ठीक है ना, उसका नाम बताना है। तो मिल्क आता है इमल्शन, सोल्यूशन का नाम बताना। कोलाइडल सोल्यूशन तो है मिल्क, लेकिन वो कौन सा नाम है, तो लिक्विड लिक्विड इमल्शन मिल्क दे रखा है। ये कितनी बात सुन में। तो इसी तरह से जैसे जेल का जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, जेल का कौन सा है, चीज़ है, बटर है, जेली है, और लिखा बटर किस तरह का, कौन सा कोलाइडल सोल्यूशन है। ये सभी कोलाइडल सोल्यूशन है, ये सभी कोलाइडल सोल्यूशन, एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन का हमने हेडिंग डाला था, ये सभी कोलाइडल सोल्यूशन है। हाँ, लेकिन इसमें अब ये याद रखना पड़ेगा, इमल्शन किसको किससे बनाते हैं, कौन सा एग्जाम्पल, जेल किस में किसको मिलाते हैं, कौन सा एग्जाम्पल, डिस्पर्स फेज किसका है, डिस्पर्स मीडियम क्या है, ये तो ये आपको याद करके आना है, तभी जाके टेस्ट में कुछ कर पाओगे, वरना तो फिर एक यूट्यूब में चल रहा हाउ टू मेक तुक्का, ठीक है ना, तुक्का कैसा मारा, वीडियो बना के डाल रहे हैं। भाई जाहिल, ये बता के सही कैसे करेंगे, वीडियो बना रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं उसे, ओ माय गॉड, लाइक तो देखो 17,000 लाइक है उसमें, वो सॉरी व्यूज़ है, यानी कि पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, वो खाली देख रहा है तुक्का कैसे मारूंगा। अबे तुक्का जैसे जी मैं वैसे मार ले, ये बोलना कि करेक्ट हो, तुक्का करेक्ट हो, ये बताओ, करेक्ट का चैलेंज लगाओ, तब बात समझ में आए। तुक्का तो कोई मारने का कोई तरीका थोड़ी होता है अंसार भाई। अबे ABC गोला मार हो गया तुक्का, और देखने वाले भी देख रहे हो उसे। अबे